अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। मनी प्लांट के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये नहीं मैं चाह रहा था कि मनी प्लांट के ऊपर प्रोग्राम करूँ, लेकिन एक दो मेरे फ़ैन हैं जिन्होंने मजबूर किया है कि आप हमें नहीं समझ आ रही, आप प्रोग्राम इस पर कर दें। तो मनी प्लांट के बारे में आपको समझा दूँ। मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है कि जो आप किचन में अगर किसी खिड़की के पास रखेंगे, 2-4 पॉट रखेंगे तो तब भी आपकी तबीयत को खुश करता है और आपके ज़हन को फ्रेश करता है। जब आप इसके नए नए पत्ते देखते हैं तो आपकी तबीयत एकदम खुश हो जाती है। जब किचन में पड़े होते हैं या किसी और जगह पर पड़ा होता है, छोटे पॉट में हो या बड़े पॉट में हो, तो याद रखें। एक मेरे भाई का सवाल है कि हमारा मनी प्लांट जो है ना, ये वेरीगेटर नहीं होता। आपको बता दूं, आप इस बात के अंदर बिल्कुल जो है ना वो ना रहा करें। जो इसका अगर इसकी ये वाली ब्रांच बढ़ रही होती है, लंबी होती जाएगी, तो आपने इसको यहाँ से इसकी कटिंग करना आपके लिए ज़रूरी होता है। कटिंग करके इसको किसी और जगह पे लगाएं और इसको प्लांट तैयार करें। आप अपने पड़ोस किसी और को भी दे सकते हैं, किसी हमसाए को भी आप गिफ्ट कर सकते हैं मनी प्लांट खूबसूरत तैयार करके। तो अगर आप ये चीज़ अगर नहीं काटेंगे तो इसका कलर जो है ना वो बिल्कुल ग्रीन होता जाएगा, वेरीगेटर ख़त्म होता जाएगा। अगर आप इसकी कटिंग करते रहेंगे तो कटिंग करने की वजह ये है कि पत्ते का एक साइज़ भी पूरा हो जाएगा और मनी प्लांट के अंदर खूबसूरती भी आती जाती है। ये वो प्लांट है जिसका मैंने डिलीवरी के लिए भी पिछले दिनों में मैंने कहा था कि मेरे पास ये इनका मैंने हज़ार रुपया रेट रखा था। एक जेट प्लांट है, इसके साथ आगे बढ़ा है एक ये फाइबर के ग्रीन जो आपको पॉट नज़र आ रहे हैं, ये फाइबर है सारा, ये वाला इसके अंदर ये लगा हुआ है। तो जो आपको बता रहा था, कटिंग करने का मकसद ये होता है, एक तो ये बुशी बनता जाता है और ख़ूबसूरती भी इसमें इंतहा आती है। मटीरियल आपको बता दूं, कभी ना मैंने किसी खाद का कभी ज़िक्र किया है, केमिकल खाद का तो मैं ज़िक्र बिल्कुल करता ही नहीं हूँ। ठीक है, उसके अलावा कुछ एमपी के कुछ कह देते हैं ये डाल दें, कुछ कह देते हैं वो डाल दें। देखें भाई, आपने जितने भी मेरे प्रोग्राम देखे हैं, अगर किसी के अंदर नुक्स या कोई फ़ाल्ट आता है तो मैं आपको साफ़ कहता हूँ कि आप मुझे बता सकते हैं। उस पर आप तजर्बा करके देखें, उसको आजमाएं अच्छी तरह से। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूँ, एक हिस्सा डीकम्पोस्ट गोबर खाद, दो हिस्से बालू मट्टी, एक हिस्सा जो है वो रेत, यानी कि 3-4 चीज़ें आपने डाल के इसका मटेरियल तैयार कर लेना है। 12 इंच का पॉट हो या 14 का हो या 7 का हो, इसका मटेरियल बिल्कुल इसी तरीके से रखना है, तो आपका मनी प्लांट वो बड़ा ज़बरदस्त और अच्छा बनेगा। अच्छा, जब से मैंने फिर इसे मैंने तकरीबन 10-20 प्लांट और भी तैयार किए थे। जब ये मैंने आपको सेल के लिए कहा था, उसके बाद ये दोबारा से कटिंग करके मैंने तैयार कर लिए थे। ये दोबारा से फिर ग्रो करके जो इनकी कॉम्प्लेन ब्रांचें हैं ये आपको नज़र आ रही हैं। अगर आप इस तरीके, मेरे पास प्लांट खूबसूरत से खूबसूरत होता है, जब तैयार होता है, रेडी होता है, तो ये नहीं है सालों साल मेरे पास पड़ा नहीं रहता। अगर मैं चाहूँ ना तो ये मनी प्लांट ढेरों ढेर तैयार हो जाए और छोटे छोटे पॉट के अंदर आपकी सोच भी ना हो अगर मैंने रखने हों, लेकिन रखे जाते ही नहीं हैं। जब मैं तैयार करता हूँ तो साथ ही कोई कस्टमर लेके चला जाता है। अगर जिन लोगों के पास है तो याद रखें, मुझे सिर्फ उसके करीब करके अच्छी तरह से कैमरा वो बंदा ये दिखा दे, उनके अंदर इतना रिज़ल्ट है जिस तरीके का ये है, इस तरीके का सिर्फ वो मुझे शो करवा दे। इसी तरीके का जिस तरीके ये मटेरियल बना के इसको मैंने डाला हुआ है, ये अच्छी तरह से कोई भी मैं इसके बिल्कुल ये पूरे के ऊपर ये कैमरा घुमा के लेके आऊँगा। किसी जगह पर कोई पत्ता अगर आपको फ़र्क नज़र आए तो आपने ज़रूर बताना है, ये गौर कर लेना।
ठीक है। अगर आप इसको शेडी एरिया में रखना चाहते हैं तो फिर कम से कम भी इससे ऊपर जो साया आता है वो कम से कम 6 या 7 फुट ऊपर साया होना चाहिए, यानी कि छाँव जो है वो ऊपर होनी चाहिए 7 फुट की रेंज के अंदर। ठीक है, तो इसका कलर भी अच्छा आएगा और इसका जो है वेरीगेटर भी बेहतरीन बनेगा। वाटरिंग आपने इसको 2 दिन छोड़ के करनी है। अगर फ़र्ज़ करें हर प्लांट की जिस तरीके से आगे टाइम आता जाता है उसका तजर्बे के साथ साथ हर चीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए काम करता रहता हूँ। आप लोगों के लिए ये फ़ायदा बनाता हूँ कि ताकि आपका नुकसान ना हो। जो भी बात बताऊँ आपको वो बिल्कुल ठीक बात हो, जिस बात की आपको समझ भी आए और आप प्लांटों का शौक़ भी रखें। तो मनी प्लांट बहुत खूबसूरत चीज़ है। काफ़ी इसमें वैरायटियाँ आ जाती हैं, जैसे 74 नंबर है, 52 नंबर है, 24 नंबर है। ये नंबर स्टेप बाय स्टेप इनके हैं, हर बंदे को इनका नंबरों का भी नहीं पता। वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें करके आप लोगों को सुना देगा सिर्फ। ठीक है कि हमें पैसे आ रहे हैं चैनल से, बस काम हो गया। ये काम नहीं है, मेरा ओरिजिनल काम है। मैंने ओरिजिनल काम अपने तजर्बे के निस्बत आप लोगों को बताना होता है। आपका नुकसान इंशाल्लाह नहीं होगा। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है। तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।